बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी खातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से जहां के की सरजमीन पर 15वीं सालाना हक चार यार रदी अल्लाह ताला अन्हुम कॉन्फ्रेंस में हम सबको शिरकत की सादत हासिल हो रही है।
परवरदाए आगोश वलायत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हजरत डॉक्टर मियाँ सगीर अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मुक़द्दसा कोटला शरीफ मसनद सदारत पे जलवा अफरोज हैं। शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मुफ्ती मोहम्मद राशिद अली रिजवी साहिब और दीगर उलमा व मशाइख जलवागर हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु मुंतज़िमीन जिन्होंने बड़ी मेहनत से, मोहब्बत और अकीदत से ये बज़म सजाई है और मुसलसल कई सालों से ये काविश कर रहे हैं, रब्बे ज़ुल जलाल इन सब की और आप शुरका की इस काविश को अपने दरबार में कबूल फरमाए। क़िबला मियाँ साहब का खिताब अभी आपने समात किया, उससे पहले भी उलमाए किराम के खिताबात हुए। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में एक जामे पैगाम आप तक पहुंचाऊं जो हमें दोनों जहानों में फायदा दे। हमारी जिंदगी की सारी इबादत, सारे अच्छे काम जिनके बारे में हमें उम्मीद है कि कल क़यामत के दिन उनकी वजह से हमारा बेड़ा पार हो जाए, उन सारे कामों का फायदा एक बात पर मौकूफ है, वो ये है कि हमारा अकीदा सही हो। अगर अकीदे के पेपर में अल्लाह के फजल से हम पास हुए, फिर नमाजें पढ़ी हुई जो है उनका भी फायदा होगा, रोजे भी कबूल होंगे, हज का भी फायदा होगा और जितनी समाजी खिदमत है, आमाल सालिया सब का फायदा होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अकीदे का पेपर ही पास ना हो सका तो फिर किसी अमले साले का भी फायदा नहीं होगा। तो आमाल सालिया बड़े मुश्किल से अदा किए जाते हैं और बड़े जरूरी हैं। तो फिर इन सब आमाल के फायदे के लिए कि हमें इनसे फायदा हो, जरूरी है कि हम अपने अकीदे की भरपूर हिफाजत करें और अकीदे का जायजा लेते रहें कि अकीदे में कहीं कोई गलत चीज माज़अल्लाह तो नहीं आ गई। सुबह शाम ये एहतिमाम करते रहें और हमारे लिए ये आसानी है, क्योंकि जिसने अभी अकीदा ढूंढना हो कि सच्चा कौन सा है, उसे तो पता नहीं कब मिलेगा। लेकिन हम वो हैं जिन्हें अल्लाह के फजल से सच्चा अकीदा माओं के दूध में ही मिल गया था। हम उन लोगों के घरों में पैदा हुए जो मसलक अहले सुन्नत व जमात की रोशनी से पहले ही मुनव्वर थे और अल्लाह के वलियों का, सादात किराम का फैज ठाठे मार रहा था। लेकिन आगे फिर इस दौलत को महफूज रखना ये रोजाना का काम है। मैं दो अहादीस आपके सामने रखता हूं, उससे आपको बरकत भी मिलेगी और अंदाजा भी होगा कि कैसे थोड़ी से बिगाड़ से जो अकीदे में आ जाए कितना ज्यादा नुकसान हो जाता है माज़अल्लाह। और अगर संभाल के रखें तो सदियों का फासला बंदा थोड़े से वक्त में तय कर सकता है।
वक़्त की कदर कीमत ये ऐसा मजमून नहीं कि जिस पर तकरीर की जाए कि वक़्त कितना कीमती है। ये शायद मुझसे ज्यादा आपको इसकी तकरीर आती हो। अगर एक घंटा भी जाया हो जाए तो बंदे को बड़ा अफसोस होता है, फिर पूरा हफ्ता जाया हो जाए, महीना जाया हो जाए तो मजीद अफसोस है। लेकिन खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता अगर किसी की पूरी उम्र ही जाया हो जाए, क़यामत के दिन पता चले कि फुला गलती हो गई थी। जिस तरह खुदा न खास्ता कोई सारी रात नफल पढ़ता रहे, सुबह पता चले कि सारे कपड़े ही पलीत थे जो पहने हुए थे, या जिस पानी से वुजू किया था वो तो पानी पलीत था, तो कितना अफसोस होगा कि मेरी रात सारी जाया हो गई। क़यामत के दिन उस गलती का पता चले जो आज किसी ने की, तो फिर अफसोस होगा कि सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। काश कि दुनिया में मुझे कोई बता देता, या मैं दुनिया में खुद ध्यान कर लेता और ये मैं अपनी गलती सही कर लेता। अकायद, तौहीद, रिसालत, आखिरत का दिन, बड़े बड़े अहम अकीदे हैं। लेकिन इस वक्त जो हम बहस कर रहे हैं तो वो एक अकीदा वो है जो हम पे फर्ज है कि हम अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम की शान के बारे में रखें कि उनकी मोहब्बत फर्ज है। और ऐसे ही एक अकीदा फर्ज है कि हम सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में रखें, क्योंकि उनकी मोहब्बत भी फर्ज है। इस सिलसिला में ये मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस शरीफ है, हदीस नंबर 4766, ये जिल्द नंबर 4 में है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में एक ऐसे शख्स का जिक्र किया गया है जो यहूदी या नसरानी यानी क्रिश्चियन नहीं, हिंदू सिख नहीं, मोमिन हमारे वाला कलमा पढ़ने वाला, और फिर उसकी बंदगी की सूरत हाल ऐसी है कि हम मुमकिन के करीब करीब नहीं कि हम उतनी कर सकें जितनी वो करता रहा। इतना ज्यादा परहेजगार था, लेकिन जिक्र है कि जब वो फौत हुआ तो सीधा जहन्नम में जा गिरा कि उसके अकीदे में एक गलती रह गई थी, एक अकीदे में, बाकी सारे सही थे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फलौ अन्ना रजुलन सफना बैनर रुकने वल मकाम। ये एक लफ्ज भी आपने गौर करना है, सरकार ने मिसाल देकर फरमाया। पर अगर एक बंदा ऐसा हो कि जो रुकन और मकाम के दरमियान डेरा लगा ले, रुकन से मुराद है हजर अस्वद और मकाम से मुराद है मकाम इब्राहिम। ये दोनों चीजें वहां पर खाना काबा में है, हजर अस्वद दीवार में है और मकाम इब्राहिम सामने है। इनके दरमियान उस बंदे का मुसल्ला था। अगर ऐसा हो कि उसे वहां से कोई उठा ना सके, ना उसका वीजा पूरा हो, ना उसकी इजाजत कैंसल हो, उसको ये सहूलत हासिल है, दिन रात वो वहां बंदगी करे, उसे कोई छेड़ नहीं सकता कि तू अब जगह खाली कर या जा कर। वो अजम में नहीं, वो अरब में है, और अरब में भी हरम में है, और हरम में भी मस्जिद हराम में है, और मस्जिद हराम में भी काबे के सामने है, जहां सिर्फ देखते रहने से ही काबे को गुनाह जड़ जाते हैं। इतना गोल्डन सुनहरी दौर इस शख्स के लिए। फिर ये उसे टाइम मिला हुआ है, और ये नहीं कि टाइम मिला है और वो मुसल्ला बिछा के सो गया है या गाफिल बैठा रहता है।
सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फसल्ला वसामा, उसने उस जगह रहकर ना रिश्तेदारों के पास जाता है, ना खेलता है, ना सैर पे जाता है, वहां ही रहता है हर वक्त नूर की बारिश में। सल्ला वसामा, सारी जिंदगी उसने ये काम करते गुजार दी कि दिन के वक्त रोजा भी रखा हुआ है, साथ नमाज भी पढ़ रहा है, रात को क़याम कर रहा है, और उस जगह उसने डेरा लगाया हुआ। इतनी भरपूर नेक जिंदगी वो गुजार रहा है। ये शख्स जब फौत हुआ, अब आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूं, दरमियान वाला बाद में पढ़ूंगा। आखिरी हिस्सा ये है, पहले सुम्मा लक़ी अल्लाह, फिर उसकी अल्लाह से मुलाकात हो गई, मतलब यह फौत हुआ। दखलन नार, सीधा जहन्नम में जा गिरा। इतना रिकॉर्ड पारसा जन्नत ना ले पाया कि उसकी अकीदे की एक गलती थी। उसे ना काबे ने बचाया, उसे ना कलमे ने बचाया, उसे ना नमाज ने बचाया, उसे ना रोजे ने बचाया। उसने जो चिल्ला किया सारी उम्र का, 80-90 साल वहां बैठा रहा, किसी शय ने भी उसका हाथ नहीं पकड़ा। सीधा जहन्नम में गया जब मरा तो। क्यों? इसका सबब क्या बना? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुम्मा लक़ी अल्लाह, फिर उसकी मौत आई। तो उस वक़्त उसका अकीदा क्या था? फरमाया वहुवा मुबग़िद ले अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नार। वो नमाजी था, रोजेदार था, हाजी था, काबे का मोतकिफ था, काबे के दरवाजे के सामने था, मगर उसके दिल में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की आल का माअज़ल्लाह बुग़्ज़ था। बाकी सारे अकीदे ठीक थे, अकायद में से ये एक जगह आकर सुकम था, और उस एक जगह के सुकम से सिर्फ घंटा जाया नहीं हुआ, सिर्फ महीना जाया नहीं हुआ, सिर्फ साल जाया नहीं हुआ, पूरी जिंदगी जाया हो गई। क्या गलती थी उसकी कि उसके दिल में वह हुआ मुबग़िद ले अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की जो आल है, अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम, माज़अल्लाह इनका बुग़्ज़ उसके दिल में था। तो फिर कलमे ने भी हाथ नहीं पकड़ा, क्योंकि ऐसा कलमा कबूल नहीं होता। काबे ने भी नहीं पकड़ा, क्योंकि ऐसों का काबा हाथ नहीं पकड़ता। नमाज रोजा कोई चीज भी मुफीद नहीं बनी उसके लिए कि पेपर अकीदे वाला पास होता तो फायदा होता, और ये उसमें सुकम था। अब आप सोच लें कि कितने अकायद में पास था, फिर भी यहां जब फौत हुआ तो फेल हुआ तो फेल। तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। एक तरफ ये हदीस है, दूसरी तरफ हदीस शरीफ इसी किताब में 6715 हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे अकीदे के लिहाज से भी बताया कि वहां भी सुकम रह जाए तो फिर घंटा 2 घंटे की मेहनत ज़ाया नहीं होती, सारी जिंदगी की हो जाती है। तो फिर अक्लमंद वो है जो फिर कोई सुराख भी ना होने दे। वो क्या है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह तबारक व तआला इख्तारनी वख्तार ली अस्हाबा।
फरमाया अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना अजल में ही। जब रब ने फैसला किया कि मेरे हबीब का नाम क्या है, सरकार फरमाता रब ने अजल में ही अपनी महबूबियत के लिए जो बड़ा सबसे बड़ा ओहदा था उस पे मुझे मुंतखब कर लिया। फिर फरमाया महबूबों के बड़े नाज होते हैं, वख्तार अली असहाबा, रब ने मेरी बुलंद अथॉरिटी की वजह से अजल से ही ये फैसला कर लिया कि इस महबूब के यार कौन कौन से होंगे, जिनमें मेन चार्ज है उनकी याद में आज हक चार यार कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। वख्तार अली असहाबा, रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। ये बात बड़ी काबिल गौर है। अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के लिहाज से एक बुलंद मर्तबा व मकाम ज़हनों में है और वो अच्छी बात है और मजीद बुलंद शान उनकी ज़हनों में होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग सहाबा का मामला सती सा समझते हैं कि खैर मेरा जैसे भी हो जाए, लेकिन इस हदीस से पता चलता है कि मामला ये भी बड़ा सीरियस है। अगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपने सारे यार खुद चुन के पसंद करके रखे होते तो फिर भी किसी उम्मती को हक नहीं पहुंचता था कि सरकार की किसी पसंद पर भी वो तनकीद करता। फिर भी अदब लाजिम था कि जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पसंद किए मैं कौन होता हूं, या मेरी हैसियत क्या है कि मेरी चाय साहब की चाय से बड़ी हो सके। लेकिन यहां तो बात ही इससे कहीं आगे की है कि सरकार फरमाते हैं मैंने चुने ही नहीं, चुने मेरे रब ने हैं। सारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अल्लाह का चुनाव है और जिसका जितना ज्यादा इल्म हो उतना अच्छा चुनाव होता है। हम इलेक्शन में चुनते हैं क्योंकि हमें गैब का इल्म नहीं, हमें मुस्तकबिल का इल्म नहीं। हमारा चुना हुआ हो सकता है दूसरे दिन ठुस हो जाए क्योंकि हमें पता नहीं। और यहाँ जो चुनने वाली हस्ती है वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, उसे अजल में ही सारा पता था। उसको क़यामत तक हमेशा के लिए जो कुछ भी होना था इन सहाबा के पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद आखिरी सांस तक जो कुछ उन्होंने करना था रब सब देख के चुन रहा था। जब उस रब ने चुन लिए तो अब इसके बाद अगर कोई उन सहाबा पर किसी एक पर भी तनकीद करता है तो वो तनकीद सहाबा पे नहीं, वो अल्लाह पे कर रहा। यानी दूसरे लफ्जों में माज़अल्लाह वो रब को ताना दे रहा है कि रब तुझे पता ही नहीं था माज़अल्लाह कि इतने बड़े नबी के यार कैसे होने चाहिए, तूने ये कैसे चुन ली। ये जो आज किसी दुकान पर, किसी थड़े पर, किसी डेरे पर बैठकर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी भी सहाबी के खिलाफ जो बकबक कर रहा है ये बंदे के खिलाफ नहीं, ये अल्लाह के खिलाफ बकबक कर रहा है कि रब तुझे पता ही नहीं था, तू कौन कौन चुनता रहा। और जो रब को बेइल्मी के ताने मारे वो फिर मोमिन कैसे हो सके, उसका ईमान कैसे बच सके। तो इस बुनियाद पर इस हदीस में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले की जो हसासियत है उसको बयान करते हुए इरशाद फरमाया। से पहले तो फरमाया कि रब ने चुने और फिर ये फरमाया कि कई वो है जिन्हें रब ने कई बार चुना, तो उनके खिलाफ बोलना फिर कई तरह का खसारा। सरकार फरमाते हैं फजालली मिनहुम,
वोज़ारा व अंसारा व असहारा। फरमाया कई सहाबी तो सिर्फ एक बार चुने गए, कई 2 बार चुने गए कि वो सहाबी भी थे, मेरे वजीर भी थे। फिर फरमाया कई 3 बार चुने गए, वो सहाबी भी थे, अंसार भी थे। फिर फरमाया वसहारा 4 बार चुने गए कि वो सहाबी भी थे, मेरे ससुर भी थे, और सहाबी भी थे, मेरे दामाद भी थे। फरमाया रब ने ये चुने, मैंने नहीं चुने। और फिर फरमाया जिसने इन्हें सलाम किया वो तो बेड़ा पार हुआ, लेकिन सरकार देख रहे थे हर किस्म के लोगों को। फरमाया फमन सब्बाहुम, जिसने इनमें से किसी को गाली दी। सरकार जो सारे जहानों की रहमत है, यहां फरमाते हैं फअलैहि लानतुल्लाह, जिसने इनमें से किसी को गाली दी, उस गाली देने वाले पर अल्लाह की लानत, वल मलाइका, सारे फरिश्तों की लानत, वन्नास अजमाइन, सारे लोगों की लानत। और अगला जुमला जो खुसूसी इस मौजू पर है, जो मैं बयान करना चाहता हूं कि कैसे जिंदगी का फायदा होता है और कैसे बर्बाद हो जाती है। सरकार फरमाते हैं ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अदल, जिसने मेरे सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम में से किसी के बारे में मंदा बोला, फरमाया कोई हज उसका कबूल नहीं, कोई नमाज कबूल नहीं, कोई रोजा कबूल नहीं, कोई ज़कात कबूल नहीं, सर्फ़ुन वला अदल, ना उसका फर्ज कबूल होगा ना उसका नफल कबूल होगा। यानी एक तरफ वो अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हु, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। एक तरफ तो सहाबा अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम में से किसी का जिसने बुग़्ज़ रखा, ना नमाज कबूल ना रोजा कबूल, और दूसरी तरफ जिसने सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम में से किसी का बुग़्ज़ रखा, क़यामत के दिन जहां उसके नाम का बोर्ड लगा होगा कि यहाँ उसकी नेकियां हैं, ढूंढेगा हज के सवाब किधर है, ज़कात और नमाज के सवाब किधर है, तो जवाब मिलेगा जो सहाबा में से किसी के खिलाफ बक बक करे उसको नमाजों के सवाब नहीं मिलते। फिर उसे अफसोस होगा, काश के मैं दुनिया में मुझे कोई तौबा करवा देता, काश की दुनिया में मुझे कोई मसला समझा देता। अब ये है फायदा सुन्नी होने का कि सुन्नी दोनों तरफ अदब करता है। अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम का अदब और सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम का अदब, ये फर्ज है अकीदा अहले सुन्नत में। तो इससे पता चला कि सुन्नी होने से सिर्फ घंटा या महीना ही महफूज नहीं होता, पूरी जिंदगी महफूज हो जाती है। और अगर खारजी नासबी या राफजी बनता है तो माज़अल्लाह फिर घंटा ही नहीं बर्बाद होता, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये हक चार यार कॉन्फ्रेंस का पैगाम है कि तालीमात अहले सुन्नत को पेश नजर रखो, और तालीमात अहले सुन्नत से फिर वक्त महफूज होता है। और ये हस्तियां जिनके बारे में ये दूसरी हदीस सुनी, इसमें ये जो 4 यार की खुसूसियत है उसके लिहाज से एक हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। ज़रकानी शरह मवाहिब की ये 12वीं जिल्द है और मवाहिब में भी ये हदीस मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। 4 की मुनासबत क्या है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया,
लिहौदी अरबातु अरकानिन, सरकार फरमाते हैं मेरे हौज के 4 कोने हैं। हौज से मुराद है हौज कौसर। 4 कोने हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक करोड़ों मील का फासला है। ये नहीं कि साइड 10-12 फुट की है सिर्फ। फरमा लिहौदी अरबातु अरकान, ये क़यामत के दिन खुसूसी इनाम है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। ये पहला कोना इसका जो है, फरमाया अल अव्वलु बियद अबी बकर as-सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु। हौज़े कौसर की सिक्योरिटी जो है वो बड़ी मजबूत है कि सिर्फ हकदार पानी पिए, दूसरा ना पी ले। अल अव्वलु बियद अबी बकर as-सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु, पहले कोने पे पहरा सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु का है। वसानी बेयद उमर अल फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरे कोने पे पहरा हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु का है। वसालिस बेयद उस्मान जिन्नुरैन रदियल्लाहु तआला अन्हु, तीसरे कोने पे पहरा हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु का है। वर्राबियो बेयद अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु, चौथे कोने पे पहरा हजरत मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु का है। 4 कोने हैं, यानी चौरस है, और चारों कोनों पे पहरा है, और 4 यारों का पहरा है। अब हक 4 यार कॉन्फ्रेंस के तसलसल का फायदा सुनो कि जिन का चारों के लिहाज से अकीदत का सिलसिला है, वो जिस तरफ से जाएंगे पी लेंगे, और जिनका इनमें से किसी एक से भी बुग़्ज़ हुआ वो किसी तरफ से भी नहीं पी सकेगा। या अली या अली। अब अगला हिस्सा इसका सुने ताकि पता चल जाए कि ये हदीस वाज़े करती है कि यहां से पानी पीने के लिए सुन्नी होना जरूरी है। फरमा फमन काना मुहिब्बन लि अबी बकर मुबग़िदन लि उमर ला यस्की है अबू बकर, कि अगर कोई बंदा हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु का तुम मुहिब हो और हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखता हो, और समझे कि चलो उनसे बुग़्ज़ है, इधर से अलग सलग करके मैं पानी पी जाऊंगा, तो ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यस्की है अबू बकर, अबू बकर को इतना इल्म होगा दिल का भी कि ये दुनिया में हजरत उमर से बुग़्ज़ रख के आया है, अगरचे अबू बकर कर रहा है मगर इसको पानी नहीं पीने दूंगा, क्योंकि इसके दिल में बुग़्ज़ उमर है। वमन काना मुहिब्बन लि अली मुबग़िदन लि उस्मान ला यस्की है अली, फरमाया कि जिसके दिल में हजरत मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत हो लेकिन हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखता हो, फरमा ला यस्की है अली, अली उसे नहीं पिलाएंगे। वो कहे कि मैं उधर तो बुग़्ज़ रखूं और इनसे पानी पी जाऊं, क्योंकि इन सब को रब इतना इल्म देगा कि ये सब के दिलों की हालत जानते होंगे। पानी वो ही पी सकेगा जो चारों से प्यार करने वाला होगा।
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक। अब इस सिलसिला में वहां पानी पीने के लिए जिंदगी भर ये प्यार निभाना पड़ेगा हर मरहले पर और अपने अमल से, क्योंकि मा यल्फिज़ु मिन कौल इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। अगर कहीं डेरे पे बैठे हुए कहीं दूर दराज भी कोई बक बक कर दी, फरिश्ते तो लिख रहे हैं, फिर पानी नहीं मिलेगा। इसी सिलसिला में ये मकतूबात शरीफ से एक मकतूबा पेश करना चाहता हूं। किबला मियां साहब ने हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा बार बार किया। हमारी ये सादत है कि हमने अकीदे घड़ने की जरूरत महसूस नहीं की, हमारे सारे लिखे हुए हैं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। और पढ़ के वो एक मकतूब मैं आपके सामने रख रहा हूं जो इंशाअल्लाह दोनों जहां में फायदा देने वाला है। ये मकतूब जिल्द नंबर 2 में सफ़ा नंबर 40 पर मौजूद है। हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने सरहंद से ये खत लिखा सामाना बस्ती वालों को। सामाना भी इंडिया का एक इलाका है। वहां एक जुर्म हुआ था, उस जुर्म के इजाले के लिए तवज्जो करना। जुर्म क्या हुआ था कि वहां की जो मरकजी मस्जिद थी उसमें ईद के खुतबा के अंदर, ईद कुर्बान के खुतबा में खतीब ने खुलफाए राशिदीन के नाम खुतबे में नहीं लिए थे। यह हादसा हुआ था। आज तो ऐसी बातों को हजम किया जा रहा है, लेकिन मुजद्दिद साहब जिंदा थे, आपने इस पे एक्शन लिया कि मेरे जीते हुए कोई खतीब खुलफाए राशिदीन के नाम छोड़े और फिर सुन्नियों की मस्जिद में ही रहे। आपने फरमाया जिनका है उधर जाए। अगर इसने सुन्नियों की मस्जिद में रहना है तो फिर जुम्मे का खुतबा हो या ईद का खुतबा हो, उस खुतबे में खुलफाए राशिदीन का तज़किरा करना है, 4 यारों का। लिखा है दर नकोश खतीब आजा, खतीब आजा के दर ईद कुर्बां जिक्र खुलफाए राशिदीन रा रदी अल्लाह तआला अन्हुम तरक करदा। उसने खुलफाए राशिदीन का नाम जिक्र नहीं किया था, तर्क किया था। वह आसामी मुतबर्रका इशारा न खांदा। ये फारसी में लिखा कि उसने इनके मुकद्दस नाम नहीं पढ़े। वनी सुनीदा शुद, ये भी सुना गया कि चूं जमे बाऊ तारुज नमूदन बसावो निसियाने खुद एतजार न करदा। कि जब कुछ लोगों ने पूछा कि आपने नाम नहीं लिए, आज ईद पढ़ाई है, खुलफाए राशिदीन के नाम नहीं लिए, मुजद्दिद साहब फरमाते आगे उसने माजरत भी नहीं की, क्या कि मैं भूल गया था या मुझे याद नहीं रहा, ऐसा नहीं कहा, बल्कि फरमा बतबर्रुद पेश आमदा। आगे वो सरकशी से पेश आया और वगुफ्ता, उसने कहा कि चे शोद अगरचे असामी खुलफाए राशिदीन मजकूरा ना शुदा। आगे अकड़ने लगा क्या हो गया है, अगर मैंने खुलफाए राशिदीन के नाम नहीं लिए तो क्या हो गया। मुजद्दिद साहब ने कहा कि ये उसका रवैया है। फिर वनी सुनीदा शुद कि अकाबिरो अहाली आ मकाम दरी बाब मुसाहला वर्जीदन, कि वहां के जो चौधरी और नवाब और सादात हैं और काजी हैं, उन्होंने भी सुस्ती की है। सुस्ती क्या की है कि बशिद्दतो व गिल्ज़त बा खतीब बे इंसाफ पेशना आमदन, कि उस बेइंसाफ यानी जालिम खतीब से वहां के बड़े लोगों ने सख्ती नहीं की, सख्ती से पेश नहीं आए, उसे मस्जिद से नहीं निकाला। क्यों कि
मुजद्दिद साहब कहते हैं कि जिक्र खुलफाए राशिदीन रदियल्लाहु तआला अन्हुम अगरचे आज शरायत खुतबा नेस वलेकन आज शायर अहले सुन्नत अस। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं मुझे इसलिए ये एक्शन लेना पड़ा है कि खुलफाए राशिदीन का नाम लेना अगरचे खुतबे की शर्त नहीं है, लेकिन सुन्नी होने की निशानी जरूर है। तो सुन्नी होने की निशानियों में मुजद्दिद साहब ने उस वक्त लिखा, लेकिन आज शायर अहले सुन्नत अस, कि ये अहले सुन्नत की पहचान है कि सुन्नियों की मस्जिद में, ईदगाह में, जुमे में खुलफाए राशिदीन के नाम लिए जाते हैं। तरक न कुनद आरा बामदो तमर्रुद मगर कसे के दिलश मरीज व बातिनश खबीस। ये मुजद्दिद साहब है, फरमाते हैं फिर ये नाम छोड़ता वही है, दो हाल से खाली नहीं, या तो उसका दिल बीमार है या उसका बातिन खबीस है। दिलश मरीज व बातिनश खबीस, कि अगर भूल के रह जाते तो कोई बात नहीं थी, भूल की तो उसने माजरत नहीं की, वो आगे से अकड़ता है कि क्या हुआ अगर मैंने जिक्र नहीं किए। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं जो इस तरह कहे वो दिल उसका मरीज है या बातिन उसका खबीस है। अगर फर्ज कुनेम के बतासुबो इनाद तरक न करदा बाशद वहीदे मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम रा, चे जवाब खाद गुफ्त। किसी ने कहा कि हो सकता है कि उसने तासुब की वजह से तर्क ना किए हो, तासुब की वजह से अगरचे छोड़े जानबूझ के हैं, लेकिन तासुब उसे नहीं था वैसे छोड़ दिए हैं। तो मुजद्दिद साहब फरमाते हैं फिर अगर तासुब नहीं था वैसे छोड़े हैं तो एक हदीस फिर भी इसकी गिरफ्त करती है। हदीस में यह है मन तशब्बा बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबत बनाए उन्हीं का होता है। तो फिर इसने उस कौम काली से मुशाबत बनाई है कि जो खुलफाए राशिदीन के नाम नहीं लेती, तो फिर ये उन्हीं का होगा। अब इसका कोई जवाब दो अगर उसने इनाद की वजह से तर्क नहीं की। और फिर फरमाया कि कोई कहता है कि उसने लेने तो थे मगर आज तक ये फैसला नहीं कर सका कि पहला नंबर किसका है, क्योंकि चारों में से किसी का तो पहले लेना पड़ेगा और अभी उसे ये फैसला नहीं कि पहला किसका है। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं इसका भी मैं जवाब देता हूं, अगर दर तकदीम तफजीले हजरात शेखैन मुतवक्किफ कि ये दो पहली जो हस्तियां हैं हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुम, इनके मुकद्दम होने, इनके अफजल होने पर उसको तवक्कुफ है, मुनकिर नहीं, तवक्कुफ है, चुप है सिर्फ। तो फरमाते हैं तरीके अहले सुन्नत राफिज़ फिर भी सुन्नी रास्ता छोड़ चुका है। अगर तवक्कुफ करता है इस बारे में कि पहले कौन है, पहला नंबर किसका है, तो फिर फरमाया कि तरीके अहले सुन्नत राफिज़ अगर दर मोहब्बत हजरात खतनैन मुतरद्दिद नीज़ अज़ाल हक खारिज। कहते अगर चार का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि जो आखिरी दो हैं उनमें से किसी एक की मोहब्बत में इसे कुछ गड़बड़ है कि दोनों से करनी है या एक से करनी है। इन हजरत उस्मान गनी और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का फैसला नहीं कर पाया, दोनों की मोहब्बत के बारे में कोई रुकावट है। मुजद्दिद साहब कहते हैं फिर भी सुन्नी नहीं है। अगर पहले दो की अफजलियत के लिहाज से रुकावट है फिर भी सुन्नी नहीं है। लिहाजा इस वास्ते फरमाया चारों का नाम लेता रहेगा
तो ईंटें मस्जिद की गवाही देती रहेंगी कि ये पक्का सुन्नी है। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, हर सहाबिये नबी। लिहाजा ये जो 4 यार कॉन्फ्रेंस है, इस टाइटल को लिखने से, पढ़ने से, इसे सच्चा समझने से, इसमें आप बैठने से तुम्हारा सुन्नी होना कन्फर्म हो रहा है। ये साबित हो रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई मरोड़ नहीं। न हजरत सिद्दीक अकबर के पहले नंबर के बारे में मरोड़ है, न मौला अली के प्यार के बारे में मरोड़ है। यानी पहली जो 2 हस्तियां हैं उनकी अव्वलियत और उनकी अफजलियत, और फिर जो आखिरी 2 हस्तियां हैं चूंकि हुब्बुल खतनैन, जो दोनों दामाद हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी मोहब्बत सुन्नी होने की अलामत है। और उसके बारे में भी तुम्हारे दिल बाग बाग है। लिहाजा मैं एक बार फिर इन भाइयों को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि ये बड़ा अच्छा सिलसिला है, इसे जारी रहना चाहिए और दूसरे लोगों को भी ये अपने देहातों में भी ये सिलसिला आम करना चाहिए, ताकि हक 4 यार की जो मुकद्दस फिजा है, जिससे बंदे की सुन्नियत का ऐलान होता है और जन्नत कन्फर्म होती है, अल्लाह ताला बार बार ऐसे प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हजरात तशरीफ रखें, बड़ी मेहरबानी तशरीफ रखें। अभी किबला हजूर डॉक्टर साहब दुआ फरमाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पढ़े आका मदीने सुने उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या इलाही सदकाए आले रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। सारे दोस्त अब आप तशरीफ रखो, दुआए खैरों लगी। सारे दोस्त अब आप तशरीफ रखो, बराए मेहरबानी सारे दोस्त अब आप तशरीफ रखो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना व औलादि सय्यिदिना व बिनाति सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुन्या हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वादखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ारु या रब्बल आलमीन। इलाहुल आलमीन, आज की ये पकीज़ा खूबसूरत रूह परवर ईमान अफरोज़ हक 4 यार कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, मुआविनीन महफ़िल को, मेज़बानान महफ़िल को, शुरकाए महफ़िल को इस महफ़िल पाक की जमी बरक़ात से माला माल फरमा। इलाहुल आलमीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामान रहमत का वास्ता मुग़ल बरादरान, इन्होंने जो तसलसल के साथ इस महफ़िल पाक को जारी रखने में अपना किरदार पेश किया, इलाहुल आलमीन
इनके जज्बात में मजीद जुलानियाँ अता फरमा। इस पूरे गाँव पे अपना खुसूसी फजलो करम फरमा। बच्चे बच्चे को हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा बाअदब गुलाम बना। इलाहुल आलमीन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामान रहमत का वास्ता जो इस दुनिया फानी से जा चुके हैं, मौला करीम उनकी बख्शिश फरमा। और जो इस महफिल पाक की इंतज़ामिया में सज्जाद भाई दुनिया से जा चुके हैं, इलाहुल आलमीन उनकी भी बख्शिश फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा। इलाहुल आलमीन जिन दोस्त अहबाब ने दुआओं की दरख्वास्तें की हैं, इलाहुल आलमीन सबको दारैन की बरकतें और सआदतें अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो मजबूर हैं उनकी मजबूरियों को दूर फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं लुआब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक में उन्हें शिफाए कामिला आजला अता फरमा। अकीदा अहले सुन्नत पे डट कर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस पूरे गाँव में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामान रहमत का वास्ता अमन व सुकून की फ़ज़ा को कायम फरमा। इलाहुल आलमीन उलमाए अहले सुन्नत की खैर फरमा, अवाम अहले सुन्नत की खैर फरमा। जिन दोस्त अहबाब ने दुआओं की दरख्वास्तें की हैं, सबकी जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाजी बना, और जो पर्दे में रहकर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इस प्रोग्राम में शरीक रहीं, इलाहुल आलमीन सैयदा पाक की पाक चादर का वास्ता उनकी इज्जत व आबरू जानो माल की हिफाजत फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालिहा अता फरमा, जिनके पास बेटे नहीं उन्हें बेटे अता फरमा, जिनके पास बेटियां नहीं उन्हें बेटियों की नेमत से माला माल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाहुल आलमीन बिलखुसूस सलीम बेटा जिस मकसद के लिए, जिस बेली के लिए दुआ के लिए कह रहा है, मौला करीम हमारी दुआओं को उसके हक में कबूल फरमा। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, इलाही बहक्के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। खुदाया बहक्के मुहम्मद रसूल, दुआ हम गुनाहगारों की फरमा लो कबूल। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।